Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn one of the important facts in states of matter, that is Charles law. States of matter में student we have to know and we have to solve some important numerical concept pertaining to Boyle's law, Charles law, ideal gas equation, Avogadro's law, Graham's law, and some other facts. So one by one I am going to explain with the help of some example. So let's start this session. In this session I am going to explain Charles law. Boyle's law I have already uploaded. So वीडियो के अंत तक till the end of this video बने रहिए. Try to learn the principle of Charles law, and after that with the help of one example I am going to clear it. So student, Charles law states that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. Once again, Charles law ये बताता है कि the volume of a given mass of a gas वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, जहां प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. दैट इज V वैराइजेस T, which is equivalent to V1 by T1 is equal to V2 by T2. So with the help of this formula we can solve numericals pertaining to Charles law. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट. जैसे एक सम है, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब. याद रखिए वॉल्यूम क्यूब में रहेगा, लीटर में रहेगा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा, या फिर उसे कन्वर्ट करके केल्विन में करना होता है. अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है सो वी नीड टू कन्वर्ट एडिंग 273 इनटू केल्विन, और अगर वो केल्विन में ऑलरेडी है देन नॉर्मली डायरेक्टली हम लोग केल्विन टेम्परेचर यूज कर सकते हैं. कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम विल बिकम 260 सेंटीमीटर क्यूब. Assume that the pressure is constant. That means at first student we need to identify कि ये चार्ल्स लॉ है, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है. तो सबसे पहले किसी भी सम को एज यूजुअल मैं कई बार बता चुका हूँ, रीड द इंस्ट्रक्शन, ट्राई टू नो हाउ मेनी थिंग्स वी हैव एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द एप्लीकेबल फॉर्मूला. ऑफकोर्स पुट द वैल्यूज, यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट. तो यहाँ पर क्या है देखिए, फिर से पढ़िए. अ सैंपल ऑफ हीलियम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स ये V1 है, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, और एट 373 केल्विन. और बाद में सम बोल रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर, मीन्स ये T1 है, पहला टेम्परेचर है, तो आप इसको लिखिए 373 केल्विन. चूंकि ये ऑलरेडी केल्विन में है स्टूडेंट, सो नो नीड टू कन्वर्ट, डायरेक्टली लिख सकते हैं. नेक्स्ट बोला है एट विच द वॉल्यूम विल बिकम. दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट, 260 सेंटीमीटर क्यूब. चूंकि सारे यूनिट सेम है तो नो नीड टू कन्वर्ट. और हमेशा याद रखिएगा अगर सारे यूनिट एक ही रिलेशन में है तो नो नीड टू कन्वर्ट, और अगर अलग अलग हैं जैसे सेंटीमीटर क्यूब के बाद लीटर दे दिया गया हो या कुछ डिफरेंट रहे, तो हमेशा एक जैसे इक्विवेलेंट यूनिट में ही सम को बनाने की कोशिश कीजिए, उसे कन्वर्ट कर लीजिए. नाउ इस सम में T2 हम लोग को फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट हम लोग जानते हैं यूजिंग चार्ल्स लॉ क्या फॉर्मूला है, अभी अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल में देखा, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 बाय T2. वी हैव टू फाइंड आउट T2. सो T2 इक्वल टू, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो T1 इंटू V2 ऊपर होगा और V1 नीचे डिवाइड होगा. सो पुट द वैल्यूज. यहाँ पे V2 जो है वो 260 है स्टूडेंट, और T1 जो है वो आपका 373 है. पुट कीजिए वैल्यू, और डिवाइडेड बाय आप जान ही रहे हो 500 होगा. ओके, व्हेन यू डिवाइड ऑल दिस, जब आप इसको कैंसिल करोगे, जैसे 0 0 कैंसिल होगा, 2 से 25 कैंसिल होगा, और 2 से 13 बार में कैंसिल होगा. बाकी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आप आफ्टर गेटिंग कैलकुलेशन 193.9 समथिंग आएगा, यानी 194 केल्विन आप लिख सकते हो. इसका आंसर होगा. आई होप स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू हैव कम टू नो व्हाट इज चार्ल्स लॉ एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ. रेस्ट प्रैक्टिस के लिए विद द हेल्प ऑफ योर बुक और लॉट्स ऑफ सम्स आर देयर. वी नीड टू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द चार्ल्स लॉ. आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑफ कोर्स यू विल गेट कॉन्फिडेंस. थैंक यू.